मैं राहुल गोठी, फाउंडर ऑफ द करियर गो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीए फाउंडेशन एग्जाम का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं बात करियर की और समझते हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर। दोस्तों, सीए फाउंडेशन एग्जाम आईसीएआई कंडक्ट करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हर साल आईसीएआई सीए फाउंडेशन एग्जाम्स 2 बार कंडक्ट करती है एक साल में, एक होती है मई में और दूसरी होती है नवंबर में। एग्जामिनेशन का मोड होता है ऑफलाइन मोड। एग्जामिनेशन जो होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है, यानी पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। आपको आंसर्स जो है क्वेश्चंस के वो राइट डाउन करने होते हैं। देन नेक्स्ट मीडियम होता है एग्जामिनेशन का, तो 2 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होती है, एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में से, दोनों लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, सिवाय किसी एक सब्जेक्ट में रेस्ट्रिक्शन के। जो आपका पेपर नंबर 2 होता है, उस पेपर नंबर 2 में सेक्शन बी कंपलसरी इंग्लिश में होता है, वहां पर आपको हिंदी में वो पेपर देने की इजाजत नहीं होती। बाकी सभी पेपर्स और सभी सेक्शंस हर पेपर के आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं 4 नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं। हर पेपर को 100 मार्क का वेटेज होगा। हर पेपर को 100 मार्क का वेटेज होगा। कौन से 4 पेपर्स हैं और क्या ड्यूरेशन है, कितने मार्क्स है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है और निगेटिव मार्किंग स्कीम कैसे है, ये समझ लेते हैं। पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर नंबर 1 आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं, जैसे आप क्लास 10th तक राइट डाउन करते आए हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते आए हैं, उसी तरह से आपको पेपर नंबर 1 भी डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। पेपर नंबर 1 को कुल वेटेज होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क का पूरा पेपर होगा और आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 3 घंटे का, 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलेगा। 3 आवर्स में आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। देन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। पेपर नंबर 2 भी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स राइट डाउन करने होंगे पेपर पर। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर नंबर 2 का भी पूरा वेटेज जो है वो 100 मार्क का होगा। 100 मार्क का कुल पेपर होगा, 100 मार्क्स का, और आपको ड्यूरेशन मिलेगा 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर पूरा सॉल्व करना है। पेपर नंबर 2 में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 बिजनेस लॉज, जिसका वेटेज है 60 मार्क्स का, और सेक्शन 2 बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसका वेटेज होगा 40 मार्क्स का। ऐसा मिलाकर पेपर नंबर 2 कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होगा। पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये पेपर नंबर 3 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। इसका मतलब है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे 4। उन 4 ऑप्शंस में से हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन राइट होगा। आपको उस राइट ऑप्शन को चूज करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हो। इस पेपर का कुल वेटेज 100 मार्क्स का होगा, यानी पेपर नंबर 3 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन इसके लिए जो ड्यूरेशन मिलेगा आपको वो सिर्फ 2 आवर्स का होगा। पेपर नंबर 1 और 2 सब्जेक्टिव पेपर होने की वजह से आपको 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिल रहा था। यहाँ पेपर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, तो आपको 2 आवर्स का ड्यूरेशन मिलेगा। 2 घंटे में, 2 आवर्स में आपको पूरा 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। पेपर नंबर 3 में 3 सेक्शंस होंगे, जिनको अलग अलग वेटेज होगा। पेपर नंबर 3 का सेक्शन नंबर 1 सेक्शन ए बिजनेस मैथमेटिक्स का कुल वेटेज 40 मार्क्स का है। सेक्शन नंबर बी लॉजिकल रीजनिंग का कुल वेटेज 20 मार्क्स का, और सेक्शन नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का वेटेज 40 मार्क्स का। इस तरह से कुल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर नंबर 3 हो जाएगा। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। पेपर नंबर 4 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, टिक करना है।
पेपर नंबर 4 का कुल वेटेज 100 मार्क्स का है और इसके लिए भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसलिए इसका भी ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स मिलेगा। 2 आवर्स में आपको 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है। पेपर नंबर 4 में भी 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसका वेटेज है 60 मार्क्स का और सेक्शन बी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसका वेटेज होगा 40 मार्क्स का। यानी कुल मिलाकर दोनों सेक्शन मिलाकर पेपर नंबर 4 का वेटेज हो जाएगा 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। इस तरह से आपके हो गए 4 पेपर, जिन 4 पेपर्स में हर पेपर का कुल वेटेज 100 मार्क्स का, यानी पूरी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन आपकी होगी 400 मार्क्स की, जिसमें से पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। अब एग्जामिनेशन आपने दे दी तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो पासिंग क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होगा। आपको हर पेपर में, हर सिंगल पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क कवर करने, आपको कम से कम 40% मार्क हर पेपर में स्कोर करने हैं और साथ ही साथ आपको जो एग्रीगेट है पूरा चारों पेपर का मिलाकर जो एग्रीगेट होगा उस एग्रीगेट में 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। यानी एक ही समय पर आपको दोनों कंडीशंस जो है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने हैं। हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स कवर करने, मिनिमम 40% मार्क्स कवर करने हैं और साथ ही चारों सब्जेक्ट्स मिलाकर, चारों पेपर मिलाकर जो आपका एग्रीगेट होगा वो मिनिमम 50% होना चाहिए, तभी आप सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग स्कीम कैसी होगी, तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है, इनके लिए कोई निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है, इसीलिए यहां पर आपको निगेटिव मार्किंग स्कीम होगी। तो निगेटिव मार्किंग स्कीम आपके पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में होगी। निगेटिव मार्किंग स्कीम में हर गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स आपके माइनस किए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन का कुल स्ट्रक्चर था, जिसमें मैंने आपको सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी बताई, मोड ऑफ एग्जामिनेशन पर डिस्कस किया हमने, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिस्कस की, नंबर ऑफ पेपर्स डिस्कस किए, कुल मार्क्स कितने होंगे, पासिंग क्राइटेरिया डिस्कस किया और साथ ही निगेटिव मार्किंग स्कीम भी डिस्कस की। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन का पूरा स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के आपके करियर कोर्सेस, डिफरेंट एग्जामिनेशंस, टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन लोन्स की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब कि आपकी करियर से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन के लिए और करियर एडवाइसेस और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी आपके करियर से जुड़ा नया वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए।